नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 2024 के भारत व दुनिया में पहली बार के डाटा को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। यह टॉपिक सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका यह टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो सके। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला भारत का पहला राज्य, जो कि बना है पंजाब। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, मैप। और अगर आपको मैप बनाना है तो आपके पास पेन होना चाहिए, है ना। मैप बनाना है तो आपके पास पेन होना चाहिए। तो पेन फॉर पंजाब, ठीक है, पेन पंजाब। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब बना है। अगला है भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन, जो कि किया गया है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्कूल, ठीक है, स्कूल शब्द लिखा हुआ है ना, तो जाहिर सी बात है जो स्कूल जाएंगे उनको सभी उत्तर आएगा, है ना। मतलब जो लड़कियां स्कूल जाएंगी उनको उत्तर आएंगे, तो उत्तर फॉर उत्तर प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है। तो वह राज्य परिवहन निगम है असम का, असम राज्य परिवहन। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक मतलब बिजली, और आपको पता है एक बिजली है जो कि आसमान से भी गिरती है ना। एक बिजली आसमान से भी गिरती है, तो आसमान फॉर असम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिजली का संबंध आसमान से है, तो आपको याद हो जाएगा कि असम राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है। अगला है भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य, जो कि शुरू किया गया है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य, मतलब गायों के लिए अभ्यारण्य है, वो भी केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित। तो अगर केंद्र सरकार द्वारा वित्त दिया जाएगा गायों को, आपने देखा होगा अभी तक काफ़ी ज़्यादा गाय आपको आवारा घूमती हुई मिलेंगी, लेकिन ऐसा हो जाए कि गाय को भी वित्त रूप से पोषित किया जाए और एक अभ्यारण्य बनाकर वहाँ पर उनके लिए, तो जाहिर सी बात है कि गाय को मज़ा हो जाएगा, है ना। अगर केंद्र सरकार पैसा देगी उनके लिए तो उनकी सेवा होगी, तो गाय को मज़ा आ जाएगा। तो मज़ा फॉर मुजफ्फरनगर। और गाय का दूध पीने में हमको मज़ा आता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, दूध पीना मतलब यूपी, है ना, यूपी उत्तर प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ पर खोला गया है? मुजफ्फरनगर में। अगला है भारत की पहली सौर संचालित नाव, जो कि सरयू नदी पे शुरू की गई है। तो कैसे याद होगा? यहाँ पर देखिए सौर और यहाँ पर सरयू, है ना, मतलब सौर सर शब्द आपको मिल जाएगा, सौर सरयू। तो याद रखिएगा कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव कहाँ पर शुरू की गई है? सरयू नदी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सौर या फिर सरयू, सर मतलब टीचर की बात हो रही, यू मतलब तुम, सरयू और यहाँ पर सौर, ठीक है। नेक्स्ट है सऊदी अरब का पहला अल्कोहल स्टोर, जो कि खोला गया है रियाद में। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं, और मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं उनको नॉर्मली शराब पीना मना होता है उनके धर्म के अनुसार। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। तो ऐसे याद रखिएगा कि अल्कोहल शब्द लिखा हुआ है, अगर कोई अल्कोहल पीता है तो जब तक अल्कोहल का नशा होता है तब तक की चीज़ें उसको याद नहीं रहती, वो भूल जाता है, याद नहीं रहता, क्योंकि अल्कोहल का नशा है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सऊदी अरब का पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ पर खोला गया है? रियाद में। अगला है दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो वो की गई है ओडिशा के मयूरभंज में। कैसे याद हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ओडिशा में आपको शब्द मिल जाएगा ऑडी। ऑडी क्या है? एक कार है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सफारी। तो आपको पता ही होगा टाइगर सफारी लिखा, टा से टाटा कर लेते हैं और सफारी, तो टाटा सफारी भी एक आती है ना गाड़ी। तो याद रखिएगा टाटा सफारी की बात हो रही है, दूसरी तरफ ऑडी की बात हो रही है। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि दुनिया की पहली मेलानास्टिक टाइगर सफारी स्थापित कहाँ पर की गई है? ओडिशा के मयूरभंज में। अगला है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, जो कि बनी है प्रीति रजक जी।
कैसे याद हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए सूबेदार को कर लेते हैं याद करने के लिए साबूदाना, ठीक है, साबू और दा शब्द लिखा हुआ ना, तो साबूदाना कर लेते हैं। और साबूदाना क्या करते हैं हम लोग, पीते हैं, है ना, नॉर्मली खाते हैं और आपने देखा भी होगा कि कटोरी उठा के पी भी जाते हैं लोग, तो साबूदाना पीते भी हैं, तो पीते फॉर प्रीति। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, प्रीति रजक बनी है। नेक्स्ट है, किस देश ने पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी है, तो वो दी है अमेरिका ने। तो ये तो और भी फनी तरीके से याद हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन गैस आपको पता है थोड़ी सी महंगी है, और अमेरिका में आपको शब्द मिल जाएगा अमीर। तो जाहिर सी बात है ऐसे काम, मतलब कि किसी को खर्चा करके मौत देना, ऐसा काम अमीर लोग ही कर सकते हैं। तो अमीर देश है अमेरिका, ठीक है, तो वो ऐसा काम कर रहा है, तो पहली बार उसने नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी है। फिर अगला है, देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस जो कि विकसित किया गया है उज्जैन में। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए सैटेलाइट में आपको शब्द मिल जाएगा लाइट, और लाइट से क्या होता है, उजाला होता है, तो उजाला फॉर उज्जैन, ठीक है, उजाला उज्जैन दोनों मैच करता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ पर विकसित किया गया है, उज्जैन में। फिर अगला है, यूपीआई सेवा शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश जो कि बना है फ्रांस। तो इसको दो तरीके से याद रख सकते हैं। मान लीजिए यूपीआई से किसी को पैसे सेंड किए जा रहे हैं और सामने वाले ने क्या किया, मान लीजिए उसका यूपीआई जो था उसने चेंज कर दिया, तो अब तो ऐसा है कि दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा, तो पैसा क्या हुआ, फंस गया, है ना। पैसा यूपीआई से किसी ने भेजा, तो नॉर्मली कभी कभी आपने देखा होगा कि सर्वर में फंस जाता है, तो फंसना फॉर फ्रांस। या फिर दूसरा तरीका है, यूपीआई को कर लेते हैं ईपीआई, है ना, तो ईपी खाते हैं कैसे, जो कांटे वाला चम्मच होता है उसमें फंसा के खाते हैं, तो फंसाना फॉर फ्रांस। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, भारत की अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला रोबोट जो कि बनी है व्योममित्र। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए अंतरिक्ष में उड़ान भरने की बात हो रही है, और व्योममित्र में व्योम शब्द मिल जाएगा, और आपको पता है व्योम जो है वो अंतरिक्ष का पर्यायवाची है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि भारत की अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला रोबोट कौन बनी है, व्योममित्र बनी है। फिर अगला है, देश का पहला तांबे के आवरण वाला टापू टावर जो कि बिहार में स्थापित किया गया है। तो टापू टावर, ऐसा समझिए कि कोई किसी टापू में फंस गया और वहाँ पर टावर है, तो जाहिर सी बात है उस टावर में चढ़कर बाहर देखने की कोशिश करेगा कि किधर से हम जल्दी से यहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है। टापू मतलब पानी के बीच में कोई क्षेत्र जमीन वाला, तो वहाँ पर मान लीजिए कोई टावर है, ऊंचा सा टावर है, तो उसमें चढ़कर देखने की कोशिश करेंगे कि किधर से हम जल्दी आसानी से स्थल वाली भूमि पर पहुँच सकते हैं। तो बाहर देखेंगे, है ना, टापू के टावर में चढ़कर बाहर देखेंगे, बाहर फॉर बिहार। तो याद रखिएगा देश का पहला तांबे के आवरण वाला टापू टावर जो है वो कहां पर स्थापित किया गया है, बिहार में। फिर अगला है, देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय जो कि स्थापित किया गया है हैदराबाद में। अब देखिए यहां पर पुरालेख में आपको शब्द मिल जाएगा पूरा लिख, पुरालेख, पूरा लिख मतलब कोई बोला कि पूरा हाथ से लिख, ठीक है, मतलब हैंड राइटिंग की बात हो रही होगी, टाइप करके नहीं लाना है, ना ही प्रिंट नहीं करवा के लाना है। कोई बोला कि पूरा लिख कर लाओ, तो हैंड राइटिंग चाहिए तभी तो ऐसा बोला है, तो हैंड राइटिंग फॉर हैदराबाद, हैंड राइटिंग हैदराबाद। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, हैंड राइटिंग से हैदराबाद में, ठीक है। अगला है, सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो कि बना है उत्तराखंड। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में आपको शब्द मिल जाएगा उत्तारा, मतलब उतारने की बात हो रही है, उत्तरा उतारना। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, समान नागरिक। मान लीजिए कोई नागरिक कहीं से जा रहा है, सफ़र करके ट्रेन से जा रहा है या बस से जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लगेज लेके जाएगा जिसको सामान बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है वो अपना सामान उतारेगा जब वो अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। जैसे वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेगा तो अपना सामान उतार लेगा, तो उतारना फॉर उत्तराखंड। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है। इसके बाद अगला है, दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा जो कि शुरू की गई है दुबई में। तो दुबई में आपको एक शब्द मिल जाएगा दुवायु, ठीक है, दुबई दुवायु कर लेते हैं, वायु मतलब हवा, तो जाहिर सी बात है एयर टैक्सी जो है वायु में ही चलेगी, तो वायु फॉर दुबई। या फिर टैक्सी में आपको टैक्स शब्द मिल जाएगा, तो बोला जा रहा है कि टैक्स दो भाई, है ना, टैक्स अगर है तो दो भाई, तो आप ऐसे याद रखिएगा दो भाई फॉर दुबई। फिर अगला है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा जो कि उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई है।
तो ये आसानी से याद हो जाएगा। आपको पता ही है उत्तराखंड में लैंडस्लाइड होते रहते हैं। अभी आपने हाल ही में कुछ टाइम पहले न्यूज़ सुनी होगी कि एक सुरंग के अंदर बहुत सारे लोग फंस गए थे, है ना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हेलीकॉप्टर चाहिए आपातकालीन सेवा के लिए, क्योंकि सड़कें तो बंद हो जाती हैं जब भी लैंडस्लाइड होता है। जैसे आपने वो भी देखा होगा जब केदारनाथ में हुआ था, है ना, बादल का फटना, उससे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। तो जाहिर सी बात है रोड सेवा बंद हो गई थी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा की। तो ये तो आपको याद ही रहेगा। फिर अगला है दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जो कि लॉन्च किया है जापान ने। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा आसानी से। यहाँ पर देखिए उपग्रह को कर लेते हैं ग्रह। तो बोलते हैं ना कि ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, तो पंडित जी लोग बोलते हैं कि ग्रह नक्षत्र खराब हैं, तो उनके लिए आप पूजा पाठ करवा लो, जप करवा लो, है ना। तो जप फॉर जापान, तो ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएंगे, तो जप करवा लो, जप फॉर जापान। तो याद रखिएगा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किसने लॉन्च किया है? जापान ने। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जो कि बनी है जयसिंथा कल्याण। तो यहाँ पर पिच की बात हो रही है। जब नॉर्मली पिच की बात होती है तो हमेशा दिमाग में एक ही चीज़ आता है, क्रिकेट की पिच, है ना। काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट फेमस है अपने इंडिया में, तो हमेशा जब पिच बोला जाता है तो हमेशा यही याद आता है कि क्रिकेट की पिच की बात हो रही होगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर देखिए क्या लिखा हो, महिला पिच क्यूरेटर। और क्यूरेटर क्या करते हैं? पिच को बनाने का काम करते हैं। और जयसिंथा में आपको शब्द मिल जाएगा सीधा या फिर सिंचा। तो आपको पता है पिच को थोड़ा सा पानी भी दिया जाता है, ठीक है, और उसको सही करने के लिए हल्का पानी भी दिया जाता है जिससे कि थोड़ी थोड़ी घास आ जाए। या फिर ऐसा मानिए कि पिच को एकदम सीधा रखा जाता है, जहाँ पर बैटर और बॉलर खड़े होते हैं सामने। तो जाहिर सी बात है पिच को सीधा रखा जाता है। तो ये काम किसका होता है? क्यूरेटर का। तो याद रखिएगा कि भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? सीधा या फिर सिंचा फॉर जयसिंथा कल्याण। फिर अगला पॉइंट है भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ जो कि स्थापित किया गया है IIM शिलांग में। तो कैसे याद होगा? यहाँ पर देखिए शिलांग में आपको शब्द मिल जाएगा लॉन्ग। और गति शक्ति, तो गति शक्ति आपको पता है, मान लीजिए किसी में काफ़ी ज़्यादा गति है, ठीक है, मान लीजिए कोई ट्रेन है तो काफ़ी ज़्यादा गति से चल रही है, तो उसके लिए दूरी दूरी पर क्या करना पड़ेगा? स्टेशन बनाना पड़ेगा। पास पास में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि वो स्टार्ट होगी नहीं और उसको बंद करना पड़ जाएगा। तो लॉन्ग लॉन्ग पर क्या करना पड़ेगा? स्टेशन बनाना पड़ेगा अगर गति और शक्ति ज़्यादा है तो लॉन्ग फॉर शिलांग, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा। फिर अगला है दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो कि स्थापित की गई है उज्जैन में। तो वैदिक में आपको शब्द मिल जाएगा वेद। और वेद एक प्रकार का ज्ञान है। तो वेदों का ज्ञान सबको नहीं होता, तो वेदों का एक ज्ञान होता है, सबके पास नहीं है, ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। ज्ञान फॉर उज्जैन, ठीक है। उज्जैन में आपको ज्ञान शब्द मिल जाएगा, ठीक है। वैसे आपको पता होगा कि कृष्ण भगवान ने संदीपनी आश्रम से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। और संदीपनी आश्रम कहाँ पर स्थित था? पहले उज्जैन में स्थित था। नहीं पता है तो आज जान लीजिए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल के उद्घाटन की जो कि किया गया है मुंबई में। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, छोटे पशुओं का अस्पताल। मान लीजिए कोई छोटा पशु है, जैसे कि गाय के बच्चे की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि 10 दिन का 15 दिन का छोटा सा बच्चा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उसको अस्पताल ले जाना है कुछ समय के लिए तो उसके मॉम को भी उसके साथ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वो मिल्क पिएगा, खाना तो खाएगा नहीं। तो मॉम को भी उसके साथ ले जाना पड़ेगा क्योंकि छोटा सा पशु है। तो मॉम फॉर मुंबई। तो याद रखिएगा कि भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, या फिर यह अस्पताल कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है मुंबई में। फिर अगला है भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर जो कि स्थापित किया गया है संबलपुर ओडिशा में। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, स्किल। स्किल की बात हो रही है तो स्किल में आपको शब्द मिल जाएगा किल, किल करना या फिर कील। और यहाँ पर ओडिशा में ऑडी। तो जाहिर सी बात है अगर ऑडी किसी कील पे चढ़ जाएगी तो पंचर हो जाएगी, मतलब उसका नुकसान हो जाएगा। या फिर कहीं पर कील पड़ी होगी तो ऑडी को संभाल कर चलाना पड़ेगा। तो संभालना फॉर संबलपुर। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? ओडिशा के संबलपुर में। अगला है दुनिया का पहला देश जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया है। तो वह देश है फ्रांस। कैसे याद रखेंगे? फ्रांस को कर लेना है फांसी। और गर्भपात की बात हो रही है मतलब बच्चों को भ्रूण में ही खत्म कर देना, है ना, बच्चों को भ्रूण हत्या कर देना। तो जाहिर सी बात है अगर किसी की हत्या की जाएगी, किसी जीव की हत्या की जाएगी तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। भारत में तो ऐसा ही होना चाहिए। तो फांसी फॉर फ्रांस। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दुनिया का पहला देश कौन सा बना है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया है? वो बना है फ्रांस।
ठीक है। अब आपको 2 पॉइंट खुद से याद रखने हैं। एक पॉइंट है कि देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह है उत्तर प्रदेश। और दूसरा है देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने वाला राज्य जो कि बना है गुजरात। तो इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा, दोनों सिमिलर हैं इसलिए ट्रिक बनाना आसान नहीं है, तो आपको इनको खुद से याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।